बड़ा एक औसम वर्ड परमेश्वर पिता हमें सारी शैतान की चाल चलन बता देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की 4:4 में लिखा है, कहता इस संसार के ईश्वर ने, ईश्वर कहा है प्रभु ने, कहता इस संसार के ईश्वर ने संसार के लोगों की बुद्धि जो है करप्ट कर दी है, उनको पता ही नहीं है। मैंने बहुत बार नेगेटिव बातें बोलकर फंस गया, बहुत बार नेगेटिव विचार आना, इसे रोक नहीं सकते। एक परमेश्वर के बड़े दास ने कहा, कहते इसको रोक नहीं सकते। अगर पंछी सर से निकल रहा है उसको रोक नहीं सकते। अगर पंछी सर के ऊपर घोंसला बना रहा है उसको रोक सकते हैं। अगर वो घर बना तो घर में जो जो चीज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे और आपका घर नाश होगा। नेगेटिव विचार को रोक नहीं सकते आप, पर उसको सोचना या उसके ऊपर काम करना ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। वो सारे ऐसे परिवार होंगे जब प्रार्थना करते हैं गलत तस्वीरें आपकी आंखों के सामने आती होंगी। वो सारे ऐसे परिवार होंगे जिनका गलत सोचना होता होगा। वो सारे ऐसे परिवार होंगे जिन्होंने अभी तक भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी लाइफ में पहले जब प्रार्थना करते करते बहुत सारी गंदी तस्वीरें, बैक स्लाइड जीवन उनके सामने आता है। उसको रोक नहीं सकते, पर हाँ उसको डांट सकते हैं, ए शैतान तू झूठा है, मैं जितना मर्जी पापी हूँ, जितना मर्जी गुनहगार हूँ, पर यीशु ने अपना लहू देकर मुझे खरीदा है। उसका लहू मुझे साफ करता है और धर्मी बनाता है। अब मैं धर्मियों की लिस्ट में आ चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, उसका जाना निश्चय है। सुनो, भजन संहिता 23 उसकी 5 में लिखा, तूने मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या बात है, क्या ऑसम वर्ड है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सुनो, एक गिलास में पानी भरूं, भरता जाऊं, पानी का गिलास भर गया तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वो दूसरे के लिए दिया जाएगा। अगर इसमें पानी भर दूं, पानी कहां में इसको गीला करेगा। अगर आपके पास खाना ज्यादा बना है तो आप क्या करोगे, आपके परिवार ने खा लिया, चाहे अगर आस पड़ोस को, नहीं तो किसी को जो भूखे हैं, जो सड़क पर या रोडों पर होते हैं, आप उनको दे दोगे। एग्जाम्पल, आपके पास 10 कपड़े हैं, आप डाल रहे हो और आप को लगा नहीं मुझे अब जरूरत नहीं, मैं अब और ले रहा हूं, मैं किसी को दे दूं। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो यीशु मसीह में है। जब आप प्रार्थना करते हो आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब परमेश्वर कुछ चाहता है आपसे। जितने लोग सोए बोले हालेलुया, वेरी गुड, जागे जाओ। वो आपके भीतर ही है। पता, वचन अच्छा नहीं लगता, क्यों? चमत्कार, हीलिंग, भविष्यवाणियां अच्छी लगती, पर मेरी बात सुनो, चमत्कार, हीलिंग, भविष्यवाणियां ये वचन के द्वारा ही आती है, नहीं तो ना आए। कहता मेरा कटोरा उमड़ चुका है। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, अगर बाइबल पढ़ने वाला, आज्ञाकारी करने वाला, परमेश्वर में आज्ञाकारी बने रहकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, उसका विश्वास उमड़ता है, उसकी प्रार्थना उमड़ती है, उसकी सामर्थ उमड़ती है। और जब उमड़ती है, अगर परिवार का सदस्य बीमार है, वो सामर्थ उसको छूती है और चंगा कर देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर कोई बेरोजगारी में है, वो सामर्थ उमड़ती है और बेरोजगारी के बंधनों को दूर करती है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति
उमड़ नहीं रहा, वो अभी तक परमेश्वर के अभिषेक को नहीं जानता। मेरा काम 16 घंटे परमेश्वर ने मुझे काम बख्शा है। क्यों? मुझे चुना गया है, मेरी गोल है कि मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूं और प्रभु के वचन को पूरा करूं और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताऊं, ताकि जो लोग अंधकार में हैं वो रोशनी में आ सके। मेरा काम है, मैं उमड़ रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे अपने परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहना है, उसकी बातों को सुनना है। एक गिलास जब पानी में भर जाता है, बाहर आता है, वो दूसरे गिलास को भरता है, दूसरा तीसरे को भरता है, तीसरा चौथे को भरता है। ये उमड़ता सिखाता है। अगर आप परमेश्वर के घर में आ रहे हो, आप आशीष को पा रहे हो, आप उमड़ रहे हो, और जो आपके संग आएंगे वो आप उमड़ोगे और वही विश्वास उनमें आएगा, वो भी वही विश्वास के द्वारा चमकाए जाएंगे और चंगे किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और आगे किए जाएंगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, और परमेश्वर की कृपा को जानेंगे, परमेश्वर की दया को जानेंगे, परमेश्वर के कामों को जानेंगे, और जब परमेश्वर के काम उनके भीतर प्रकट होंगे, वो हजारों लोगों को परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाने वाले हो जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। उमड़ना ये है, जो उमड़ नहीं रहा। परमेश्वर ने फिलिपियों के खत में लिखा, कहता जैसा मसीह का स्वभाव वैसा तुम्हारा हो जाना चाहिए। सुनो, ध्यान से सुनना। बहुत सारी बातें आपके कामों से जज की जाती है। आप यीशु में हैं, आप चर्च जाते हो, पर आप अभी तक भी नशा कर रहे हो, आप उमड़ नहीं रहे। आप कैसा उमड़ रहे हो? आप बुराई को बढ़ा रहे हो, और वो बुराई उसके अंदर क्या रही है। अभी तो चर्च जाता है, ये कौन सा बदला, मैं कौन सा बदलूं, कोई बात नहीं, वो भी गया। आप धोखे का कारण बने। मेरे परिवार के ऊपर, जब मैं मसीह में था, मसीह में आता गया, मेरे परिवार के ऊपर शैतान ने अटैक किया। कोई ऐसे परिवारों ने मेरे परिवार के ऊपर ऐसे जादू टूने किए। मैं संगति कर रहा हूं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, मैं कन्वेंशनों में जा रहा हूं, और मैं गाड़ी पर बैठकर ये सोच रहा हूं, परमेश्वर मेरे परिवार के ऊपर ये दिक्कत आई है, ये कैसे तक होगी? और मैं घर जाकर, जब मैं मेरा घर जाने को मन ना करे, और जब मैं घर देखूं तो मुझे कुछ भी शांति ना मिले। पता, वो शांति अशांति शैतान की मुझे खुदा से दूर कर रही थी। मैं लोगों को दिखावा कर रहा हूं, मेरा घर तो अपना उल्टा पड़ा है। मैं बैठ गया परमेश्वर के पास, मैंने कहा, तूने कहा जीवन और मृत्यु की कुंजी तो तेरे पास है, इसने कौन सा अधिकार ले लिया है? मारना ना मारना तेरे हाथ में है। बैठ गया उसके पास, 10 दिन के अंदर रिजल्ट लेकर आया और चंगियाई दी। और प्रभु ने क्या किया, मैंने वहां से सीखा भी, और परमेश्वर ने वहां से मुझे और मल्टीप्लाई किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक दुख को दुख समझोगे, वो दुखी करेगा आपको। एक दुख को ऐसे समझोगे, रुक, तू आया है पर मैं दुखी नहीं हूं, मुझे पता है इस दुख से मैं बाहर जब निकलूंगा मेरे परमेश्वर की और महिमा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, छोटी है आपकी तारीफ।